हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉफ़ी विद मी। यार आज मैं व्लॉग देख रही थी भालू आपी का। यार ये लोगों का रिनोवेशन ख़त्म ही क्यों नहीं होता है मुझे पता नहीं। एक तो प्रेगनेंसी में इतना धूल मिट्टी ये सब होना, पता नहीं उनका क्यों ख़त्म ही नहीं होता है। और यहाँ पे ये चिपिका का बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। अरे यार मैंने देखा एक रेसिपी वो बना रही थी, पता नहीं क्या ब्रेड को लेकर इतना ज़्यादा ब्रेड वो वेस्ट कर रही थी। मालूम है कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे लोगों का खाने पीने का तंगी पड़े रहता है और यहाँ पे ये वेस्ट करती है। और जनाब को अभी अपने बेटे को घुमाने के लिए एक बाइक चाहिए, तो मैडम बोलती है कि मुझे भी घूमना है, अपने बेटे के नाम पे मुझे भी घूमना है। सोचिए, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसका, मतलब इतना ओवर एक्टिंग है, इतना ये है। ठीक है चलो बेटे के लिए तो ठीक है, लेकिन उनकी अम्मी भी ऐसा 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 बोलती है। ऐसा तो अपनी बेटे को दिखा दिखा के पैसा छाप रहे हैं, कुछ दिखाने को नहीं है तो अपने बच्चे को ही दिखा दिखा के पैसे छाप रहे हैं ये लोग। वैसे तो घर रिनोवेट होना ख़त्म ही नहीं होती है, और ये भालू आपी का और गुटका किंग का भी रिनोवेशन होना ख़त्म ही नहीं होता है। ये है तो घर रिनोवेट कर दो, वो है तो घर रिनोवेट कर दो। यार क्या है, पैसा ज़्यादा हो गया है क्या? तो थोड़ी गरीबों में बांट दो, लेकिन इतना क्या है रिनोवेट करना, इतना डेकोरेट करना। और रीज़ा से ही सारा काम वो करवाती है, खुद तो कर नहीं सकती है अब, या फिर करना नहीं चाहती होगी। रीज़ा से ही सब काम करवाती है, ये खोलो वो खोलो। मुझे तो यार अच्छा नहीं लगता है इसका जो बर्ताव है, मुझे रीज़ा के प्रति या रेहान के प्रति मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। और जब बात आई कि हाँ एक कुर्ता या कुर्ती है जो टाइट हो रहा है ये, तो रीज़ा को बोलती है कि हाँ तुम्हें देखो, तुम अपना दे दो। तो रीज़ा अपना दे रही थी, लेकिन अम्मी का उस मतलब सबा की अम्मी का उसने निकाल कर दिया है रीज़ा। तो वो सबा बोल रही थी कि हाँ कुछ भी मत निकाल के दो, कुछ भी मत निकाल के दो, देखो मैं जाके बोल रही हूँ अम्मी को, तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। अब बेचारी रीज़ा क्या करेगी, आके बोल रही है कि मैं तो दे रही हूँ, शालू अभी तो नहीं ले ही नहीं रही है, ये सब बोल रही है। तो मतलब क्या है यार, अपनी ही तो बहन है ना। मुझे तो लगता है कि खुद की अगर बहन होती तो इतना बुरा बर्ताव करती होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी बहन होती तो इतना नहीं करती होगी। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में बताएगा मुझे। और सबा यार इतनी मोटी क्यों होते जा रही है? अब तो चलो प्रेगनेंसी है, ठीक है, वेट तो बढ़ेगा ही, लेकिन मैं पहले से उसके ब्लॉग देख कर आ रही हूँ, इतनी मोटी है। और उसकी वजह से उसके पीसीओएस जैसे प्रॉब्लम भी हुए थे। लेकिन फिर भी शादी के बाद जब देखी थी ना मैंने ब्लॉग में, फिर तब भी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, और उसके वजह से उसके फिर से वो पीरियड्स बंद हो गई थी। उसका जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो रही थी, इसके वजह से उसने डॉक्टर दिखाया था। और फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करती है, पता नहीं क्यों, इसके वजह से उसके कॉन्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन तब भी अपने आप को ये कंट्रोल नहीं करती है, एक्सरसाइज वगैरह पता नहीं करती है कि नहीं करती है। मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं दिखा, बहुत ज़्यादा ही मोटी है। और ये प्रेग्नेंट है, पेट में तेरी बच्चा है, और क्या पराठा गुलगुला ये सब खाते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब बनाते ही क्यों है। वो रमज़ान हो इफ्तार हो जो भी हो ना, क्यों तू खाती क्यों है ये सब खाने की ज़रूरत क्या है? तू पहले भी खाती थी, अब भी खाती है। पहले भी रमज़ान के जो ब्लॉग होते थे मैं देखती थी कि ये तला हुआ ब्रेड का पकोड़ा, समोसा, भड्डा हड्डा ये सब बना के खाती थी। और कहती है कि हाँ मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो वो प्रॉब्लम है। क्यों भाई, क्यों ये सब बना के खा? फ्रूट्स है, फ्रूट्स खा। लेकिन नहीं, ये तो उसे तो वही खाना, रोज़ा रखे या ना रखे उसे तो वही सब खाना है ना, जिससे फैट बढ़ता हो, दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हो, ये सब ही खाना है। और रिज़ा को भी यही खिलाना है। बच्ची है, बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो गई है, अब वो उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। कंटेंट है नाम पर लोगों को चुना लगाना और अपने वाहियात जो लाइफस्टाइल है वो दिखाना, यही काम रह गया है इस लोगों का। और उसका जो गुटका किंग है वो खा रहा था दूध में पराठा डाल किया, पराठा के साथ दूध ये सब कुछ मिक्स करके खा रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसा कौन खाता है यार। हमारे यहाँ पे तो रोटी के साथ दूध खाते हैं, पराठा चाय के साथ खाते हैं, लेकिन पराठा और दूध एक साथ कौन खाता है? आप लोगों में से कोई खाता है? मुझे बताइएगा ज़रूर।
मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा है खाने के ऐसा खाना। चलो अभी का स्किन भी कितना खराब हो गया है, मतलब मुंह पे कैसा गड्ढा, लाल लाल मुंह, ऐसा अजीब तरीके का देखने को भी लगता है। ये सब हो रहा है उसके खाने पीने की वजह से। अभी प्रेग्नेंट हुआ है इस वजह से नहीं, मैं पिछले जो ब्लॉग में भी देखती हूँ, पहले उसका स्किन बहुत अच्छा था, लेकिन अब कैसे हो गया है स्किन इसका। खुद भी खाती है, फैमिली वालों को भी खिलाती है। जो भी हो ऐसा सब चलता ही रहेगा, वो लोग अपना ब्लॉग डालते ही रहेंगे और हम कंटेंट बनाते ही रहेंगे। तो गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपना जो ओपिनियन है वो ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।